लिखिए। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला का है। सेक्शन फॉर्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वेंशन क्या है, इंटरनल डिवीजन हमारे पास पॉजिटिव माना जाता है और एक्सटर्नल डिवीजन नेगेटिव माना जाता है। एंड ए मेरे पास अगर x1 y1 है और बी क्या है x2 y2 है, तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान ही रहता है। अगर यहां पे कोई पॉइंट P है और ये क्या है लैम्डा इज टू 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स XP, YP होंगे। तो XP मेरे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा रेशियो है AP अपॉन PB कितना है, लैम्डा अपॉन 1 है। M इज टू N है। दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से ज्यादा अच्छा क्या है, एक ही कर दें। जब कभी भी वेरिएबल रेशियो का इंट्रोड्यूस करना होगा तो हमें एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। दिमाग में ध्यान रखना है इस बात का। बात समझ में आ गई ना। और अदरवाइज मैं बता भी दूंगा, XP इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड YP कितना आएगा, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। कन्वर्स का स्टेटमेंट अलग से लिखाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर लैम्डा की वैल्यू m इज टू n है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो, m अपॉन n हो। इस फॉर्मेट में भी याद करना चाहिए या मालूम होना चाहिए ये कितना आ जाएगा, XP कितना आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और YP कितना आ जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक्सटर्नल डिवीजन कन्वेंशनली नेगेटिव माना जाता है और इंटरनल डिवीजन पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला का स्टेटमेंट मैं लिखाऊंगा और उसे याद भी करना है, ये भी हमें याद भी करने हैं। अभी इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे, नोट कर लें इसे। मतलब अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो हमें यह मालूम है कि वो उन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे। अगर निकालने हैं तो ये हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। यस, 2:3, 2/3 ले लेंगे ना। दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से ज्यादा अच्छा है कि एक ही वेरिएबल से आप काम चला लें। नोट कर लो, थोड़ा सा जल्दी करिए, फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, समझ तो आ रहा है ना। जैसे मेरे को दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है और रेशियो मालूम है तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। इसका एग्जांपल लिया जाए, लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम कुछ ढंग की लेंगे तब ले लेंगे। अभी मेन फोकस हमें यह करना है कि इसे प्रूव कैसे किया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मुझे फोकस ये इस बात पे करना है कि इसे प्रूव कैसे किया जाए और उसे सीखना भी है, काम का है, क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ेगी कंपैरेटिवली, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट लिखिए रहे, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री section formula is nothing. कुछ नहीं है, only the representation of concept of similar triangles, concept of similar triangles in coordinate form, concept of similar triangles in coordinate form। अब ध्यान से देखना, जितना ज्यादा आपका ध्यान लगेगा
उतनी जल्दी समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज अप्लाई होगी, नॉर्मल सी बचपन की बात है। मान लो क्या मानेंगे कि ऋषांक और यशराज दो दोस्त हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिगरी दोस्त, बहुत जबरदस्त दोस्त हैं, बड़े दोस्त हैं। वो दोनों नौकरी करने गए, नौकरी करने, जॉब करने। दोस्त हैं, संग संग चले गए, क्या दिक्कत है, ठीक है कि नहीं। अब जॉब करने गए, टोटल अमाउंट मिला कितना, टोटल अमाउंट कितना मिला, 79। 79 इतना कम मिलेगा क्या है, क्या ज्यादा कम हो, गधे हो तुम। 79 गोल्ड कॉइन कम ही मिलेगा तुम्हें। 79 जब तक मेंशन नहीं कर रहे तब तक कम कैसे हो सकता है। 79 क्या है, 79 कम ज्यादा नहीं है यार। दिमाग कब चलाना शुरू करोगे, तुम चल नहीं रहे हो या स्थिर नहीं हो, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है। सारी चीजें किस पर डिपेंडेंट है कि है क्या है, बात समझ में आ रही है कि नहीं।